हाँ मैं बेटा, केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के फर्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज जो है 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें कह रहा है स्टेटमेंट एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मीथेन इज हायर देन नियॉन। लेकिन दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉन पोलर एंड नियॉन इज आल्सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो फोर्स होगी दैट इज वान डेर वाल। अब वान डेर वाल डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन का जितने ज्यादा होंगे उसकी वान डेर वाल ज्यादा होगी। एंड सेकंड चीज जो है वो है सरफेस एरिया। नियॉन के अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो नियॉन के इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। इसके मीथेन के इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो 6 इसके हो गए और 4 हो गए हाइड्रोजन के, तो टोटल मिला के हो गए 10। तो ये चीज तो कॉमन हो गई दोनों में, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो 10-10 आ रहे हैं। अब रह गया सरफेस एरिया का इशू। मीथेन क्योंकि 5 एटम्स हैं तो इस मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया है एज कंपेयर टू नियॉन जो है वो जरा ज्यादा होगा। इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, फिर दोनों जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एक्सपोजर है जिनका बन रहा है, इसमें जो है वीक एक्सपोजर बन रहा है, सरफेस एरिया कम है। जबकि यहाँ पर इसका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से फोर्सेस जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें से हमें देखना था कोई ऑप्शन। मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज अ स्ट्रॉन्ग ग्रेटर मास, मास से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बात भी गलत है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस देन दैट ऑफ नियॉन, तभी इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर देन नियॉन। तो ये ऑप्शन पे लग रहा है। मीथेन इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये वाली बात भी गलत है। ये बाकी स्टेटमेंट्स गलत हो रही है वैसे ही। क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, आयोडीन का मतलब होता है आयोडीन। क्रिस्टल बोला था सॉलिड। प्रोड्यूसेस पर्पल वेपर्स व्हेन जेंटली हीटेड। देखिए आयोडीन एक तो नहीं होगा, वहां पे करोड़ों अरबों आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके दरमियान आपको पता है कौन सी फोर्स होती है। नॉन पोलर है तो इनके दरमियान वॉन डेर वाल फोर्स होगी। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये वाली फोर्स ओवरकम हो जाती है और जो है आपके पास ये सॉलिड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। पहली बात, जो पर्पल स्पीशीज है वो आयोडीन है, ये बात तो कंफर्म है आपको। और जो बॉन्ड टूटता है वो वॉन डेर वाल टूटता है। वॉन डेर वाल का दूसरा नाम जो है वो इंड्यूस्ड डायपोल भी। क्वेश्चन नंबर 33 में ये कह रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है किसी सब्सटेंस की, कंपाउंड वाई है। उसने कहा कि लिक्विड है एट आरटीपी। देखें ये गैस होती है, इथेनॉल कैसे लिक्विड होता है, इथेनॉल भी लिक्विड होता है, इथाइल इथेनॉल भी लिक्विड होता है। तो पहला ऑप्शन कट गया। डू नॉट मिक्स विद वाटर, अच्छा कंप्लीटली मिक्स नहीं होता। तो जिसमें सेम टाइप की बॉन्डिंग आती है वो तो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। इस बेस के ऊपर इथेनॉइक एसिड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये जस्ट पोलर मॉलिक्यूल है, ये एस्टर है तो पोलर तो होगा। जब पोलर होगा तो बस ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। तो आपके पास जो है जैसे उसने बोला डू नॉट मिक्स, तो ये दो मिक्स हो जाएंगे। ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया, आपके पास डी ही बच गया। इसका आंसर डी हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इसने कहा है कि जॉइंट बोला है एंड मॉलिक्यूल बोला है। मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कोवेलेंट। जैसे ही कोवेलेंट बोला तो ये कट गया आपके पास। ये डायमंड है, ये भी जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, एंड ये ग्रेफाइट है, ये भी जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। तो 1 और 2 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। आगे जो है 3 सब्सटेंसेस हैं और इनके बारे में जो है कुछ इंफॉर्मेशन दी है उसने। और ये कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हैं इसने और कंडक्टिविटी दी है। तो देखें जब सॉलिड होता है तो कंडक्टिविटी इसकी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी गुड है, तो हम टी को ढूंढते हैं, टी में कौन कंडक्ट कर सकता है। तो ग्रेफाइट कंडक्ट कर सकता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है जी, डिविजन फॉर्म में। अब हमारे पास दो जो आ रहे हैं वो इनमें से उठाने हमें। दोनों आयनिक कंपाउंड हैं जो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते और मेल्टिंग पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट से ये लग रहा है कि आर और एस को कंपेयर कर लें, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब इसके एक्स और वाई के ऊपर चार्जेस जो हैं वो ज्यादा ज्यादा होंगे, जबकि इसके चार्जेस जो हैं वो कम कम होंगे।
तो ग्रेटर और लेसर चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो एस के चार्जेस ज्यादा होने चाहिए, आर के कम होने चाहिए। तो आर में चार्जेस कम होने की वजह से ये आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कह रहा है कि इन विच चेंज ओनली वनरेबल फोर्सेस ब्रेक हो जाए। ओवरकम मतलब ब्रेक हो जाए, अगर वनरेबल होंगी तो ब्रेक होंगी। बेटा पहले वाले में तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल की शक्ल भी आगे कुछ देखा ही नहीं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक लीनियर मॉलिक्यूल ज्योमेट्री की वजह से नेट पोल कैंसिल आउट हो जाता है, बॉन्ड तो पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर इसमें वनरेबल होगी। एंड कार्बन हाइड्रोजन जो होता है ये भी वनरेबल। अब उसने कहा ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, यहाँ से लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो ब्रेक हो रही है सॉलिड से लिक्विड में। सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है की होगी। और वो कह रहा है कि डिस्पाइट द रॉकेट फ्यूल हाइड्रोजन डज नॉट बर्न स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब ऑटोमेटिक या इजियर या फिजिबल नहीं है रिएक्शन, सही तरीके से मतलब जल्दी इसको जलाना पड़ता है। तो शुरू में जलाना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, इसका मतलब ये डज नॉट बर्न स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद नहीं जलती। इसको पहले मतलब जैसे आप मीथेन गैस है उसको भी आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, फिर वो जलना शुरू हो जाती है। और उसको क्योंकि इसने फ्यूल का वर्ड भी यूज किया यहाँ पर, which statement explain why it does not burn spontaneously. It's a liquid, liquid तो पेट्रोल भी होता है, ये बात तो नहीं सही। एक्टिवेशन इज टू हाई, इस वजह से ऐसा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाली स्टेटमेंट बहुत करीब थी इसके, एंड सही भी होती, ये वाली बात सबसे बेहतर थी। और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों एक चीज, ये बॉडी एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी एक ही चीज है। लेकिन मुसीबत ये है कि ये बॉन्ड टूटा नहीं है, ये तो बना है। अगर तो रिएक्टेड साइड पे होता है N2 तो फिर भी बात समझ आती, फिर सही हो जाती। अभी बात ये गलत है क्योंकि ये तो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तो प्रेफर कर रहा होता है। तो इस वक्त ये बात जो है, बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट का बॉन्ड है, इट इज फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, तो एनर्जी शुड बी रिलीज एंड द रिएक्शन बिकम शुड बी मोर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था इसका, तो ये गलत है। अच्छा, इसने कहा कि डज नॉट बर्न स्पॉन्टेनियसली, रिएक्शन एक्सोथर्मिक इसलिए नो, एक्सोथर्मिक तो बस उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब रिएक्शन कोई स्लो होगा या फास्ट होगा, उसका एक क्राइटेरिया बताया था आपको, मुश्किल होगा या आसान होगा, उसके लिए मैंने बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्राइटेरिया है। अगर आपके पास ये हमने पढ़ाते हैं आपको, ये दो है हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब इसमें जो है डेल्टा एच जो है वो दोनों का सेम है, डेल्टा एच दोनों का सेम है, दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इनमें से कौन सा फास्ट होगा कौन सा स्लो होगा वो डिपेंड करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना ही प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, इसकी कम है ये फास्ट हो जाएगा, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो दिस विल कम डिफिकल्ट। इसी डिफिकल्ट के लिए हम कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, और इसके लिए हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मेन क्राइटेरिया फॉर द रिएक्शन टू अकर। ये इसमें स्केलेटल फार्मूला है, ये वैसे ही याद रखा था हमने क्वेश्चन, और ये को आपने नहीं करना था। मेटेलिक कॉपर में क्या क्या होगा, लैटिस ऑफ आयंस होगा, बिल्कुल होता है, आपको पता है कि मेटेलिक स्ट्रक्चर के अंदर ये लैटिस ऑफ आयंस हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। आयनिक बॉन्ड होता है भाई, आयनिक बॉन्ड तो मेटल नॉन मेटल में होता है, ये वाली बात गलत होती है, तो 1 and 2 मतलब कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम आयन के बारे में क्या बात ठीक है। इट कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, अमोनियम आयन हो गया आपके पास नंबर 1 NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होते हैं 7, और 4 हाइड्रोजन है तो इसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो टोटल मिला के बन जाएंगे 11। अब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आपके पास रह जाएंगे 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात ठीक है। इसमें बॉन्ड एंगल जो है 109.5 का होगा, तो नाइट्रोजन के अराउंड 4 चीजें आगे लग रही हैं, वो जो बॉन्ड पेयर था वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो चुका है, और कोई लोन पेयर है नहीं इसके पास, तो इसमें 4 चीजें आगे लग रही हैं, और 4 में एंगल आपको पता है 4 बॉन्ड पेयर के साथ एंगल जो है वो 109.5 का होता है, ये बात ठीक है। इट हैज 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब
अब देखें गौर से, ये तो बॉन्डिंग हो गया, ये बॉन्डिंग हो गया, सारे कर सकते हैं, ये भी बॉन्डिंग सारे कर सकते हैं, और ये जो हाइड्रोजन के साथ आगे लगा है, ये भी बॉन्ड पेयर बन गया। अब लोन पेयर नहीं है, ये बॉन्ड बना लिया उसने। इसने आपके पास टोटल जो बॉन्ड पेयर बन रहे हैं वो फिर आपके पास हो जाएंगे 3, 1 2 3 और 4, 4 हो जाएंगे। तो इसने 3 लिखा है, ये बात गलत हो गई, तो ये स्टेटमेंट काट देंगे 1 and 2 मतलब। इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के शो कर रहा, तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को प्रोवाइड करने हैं, तो ये बस एरो बन रहा है आपके पास, और कुछ नहीं है इसमें। सी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो आपको बताया था कि 3 से 4 मार्क के लिए अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है तो आपको क्या क्या पॉइंट्स उसमें थे जो आपको ड्रॉ करते हुए ख्याल करना था। तो उसमें आपको ख्याल करना था नंबर 1 अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि अगर मेरे पास ये वाटर है, इसका मैंने ओ यहाँ लिखा है, तो अगले वाले जो मॉलिक्यूल जिसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है उसके इसके ओ के सामने उसका एच आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अमोनिया में मैं ये शो कर रहा हूँ, तो 1 मार्क हो गया इसका, आपको बताया था अरेंजमेंट का। दूसरा मार्क आपको बताया था डॉटेड लाइन का, तो आपने डॉटेड लाइन लगा दी, इसका मार्क हो गया। नेक्स्ट मार्क जो था आपके पास था वो था पार्शियल चार्जेस का, पार्शियल चार्जेस का मतलब इस पे लगाना आपने पार्शियल नेगेटिव पे लगाना, पार्शियल पॉजिटिव इस पे लगाना, पार्शियल नेगेटिव पे लगाना, पार्शियल पॉजिटिव। और अरेंजमेंट भी इसी के ही ख्याल करते हुए कि नेगेटिव सामने पॉजिटिव आएगा, पार्शियल चार्जेस भी लगा दिए। एंड लास्ट मार्क था आपके पास किस चीज का? लोन पेयर्स का। तो लोन पेयर जो है वो आपको कम से कम 1 शो करना है इसके ऊपर, तो फिर जो आपके मार्क मिल जाते हैं। हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं लेस नहीं होना चाहिए भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो आपके पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आते हैं हाइड्रोजन का, उसके साथ अटैच होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी आपको बताया, यस इन्वॉल्व। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यस नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन हो, तो ये तो सी इज इलेक्ट्रॉन्स। इक्वेशन इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका होगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो आपको बताया था, एक तो आपके पास था AlCl3 का, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। इसी ग्रुप का दूसरा मेंबर है बोरॉन, इसमें भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो बोरॉन के आउटर में 3 होते हैं और आपने 3 लगा दिए इसके साथ, इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये इसका आंसर हो गया। इसकी बात करें, स्ट्रक्चर आपको बता चुका हूँ इससे पहले, आपको पिछली वीडियो में भी खोल के दिखाई थी। तो कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन लगा दी, शौक से लगाए, और उसके बाद जो है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 बच गया उसका, नेगेटिव का मतलब हो गया गेन किया, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं इसके पास। तो ये नहीं है, इस तरीके से बाकी भी चेक करें क्यों नहीं है। सिमिलर फीचर इन टू कन्वर्जन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रोडक्ट, इस वाले में तो लोन पेयर है प्रोडक्ट में, जबकि इस वाले में ऐसा कुछ नहीं है। ये शक्ल दिखा देते हैं आपको, ये ऐसा था और फिर ये हो गया है ऐसा, लोन पेयर कोई नहीं है इसके पास। उसने कहा दोनों पे कन्वर्जन में होनी चाहिए, एक में है एक में नहीं, गलत। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं इसमें, तो नेट चार्ज हो गया आपके पास +1, 4 कटेगा मतलब पॉजिटिव, एक्स किया -3, एंड इधर आते हैं नेट चार्ज 0, 3 हाइड्रोजन मतलब +3, एक्स किया -3। अब ये यहाँ से याद रखिएगा, अमोनिया से अमोनियम ये एसिड बेस रिएक्शन, इसमें रिडॉक्स नहीं होता, नंबर 1 नंबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, सेम रहती है। उसने कहा कि चेंज हो रही है, ये बात गलत होगी, पहले वाले में चेक किया मैंने, नहीं हो रही तो खत्म हो गई कहानी। उसने कहा दोनों में होना चाहिए जो भी हो। डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, बेटा 4 चीजें लगी थी इसके साथ, इसमें एंगल था 109.5 का, अब 3 है तो 107, ये तो डिक्रीज हो गया। इसमें आते हैं, आप थे 120 पे और आप चले गए 109.5 पे, ये भी डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इसमें भी आ रहा है
एंड डिक्रीज इसमें भी आ रहा है, ये वाली बात ठीक हो गई। डिसअपियरेंस ऑफ पाई बॉन्ड वो सेकंड वाले में हो रहा है, पहले वाले में नहीं हो रहा था। क्वेश्चन रिपीटेड है, इस रिएक्शन के होने की वजह इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। ये ऑलवेज फॉर्म इन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, यस होता है पाई बॉन्ड में। साइड में ओवरलैप होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वाली बात जो है देख लें कि आपके पास अगर दो एटम्स हैं एक्स एंड वाई, तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, तो सिग्मा होता है पहला। इसमें भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पहली वाली बात तो ठीक है। दूसरी वाली बात, साइड में ओवरलैपिंग होती है, यस आपको बताया था कि इस तरीके से साइड में मिलते हैं। डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई में, डीलोकेलाइज नहीं होते हैं, ये नहीं पढ़ा हमने कहीं पे। मोस्ट लाइकली द शेप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपको पता है कि उसने स्ट्रक्चर तो बना के दिए हैं आपको, आप वर्किंग कर सकते थे वैसे भी, तो मैं लिख देता हूँ एन एन है, तो दो एच इसके पास है और दो एच इसके पास है। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है, तो एक दो तीन, तो दो इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, तो आपके पास टोटल बन गए इसकी सराउंडिंग में चार। सिमिलरली तो भी चार ही होंगे। चार में बेसिक शेप 109.5 की होती है, एक लोअर की वजह से 2.5 मतलब 107, तो 107 इसका। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अब जो है इसमें थोड़ा सा वर्किंग, क्योंकि वो जो शॉर्टकट था भी कि बोरॉन ऑफ वो होना चाहिए, इसमें कंप्लीट कर दिया उसने। आपको पता है कि इसमें एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम, तो तीन फ्लोरीन के थे और तीन फ्लोरीन के थे, और जब डेटिव बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ से फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना देगा, सिमिलरली यहाँ से फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो इसकी सराउंडिंग में चार है, इसके भी चार आ रहे हैं, ये वाला ऑप्शन आप कर दिया। CH3 आपको एग्जाम्पल में समझाया था पिछली वीडियो में, तो ये हो गया आपके पास। अब कार्बन के पास होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया, तीन उसमें से नजर आ रहे हैं आपको, ये एक एक हाइड्रोजन का है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का बच गया था, अब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसका, ये वाला जब चला गया तो अब इसकी सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 और 4 और 6, तो इनकम्प्लीट आउटर शेल आंसर बन गया, बाकी चेक करने की जरूरत है। मोर देन वन काइंड ऑफ बॉन्डिंग आपको बताया इससे पहले भी, या तो सिंपल मॉलिक्यूल होगा या फिर आपके पास होगा ग्रेफाइट, तो सिंपल मॉलिक्यूल आयोडीन, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग भी होगी आयोडीन आयोडीन, एंड इन दोनों के दरमियान वाटर बॉल भी होगी एंड कोवलेंट भी होगी। सिंपल मॉलिक्यूल आंसर होता है। लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल, इसके लिए आसान सा तरीका बताया था, आप क्या करें, स्फीयर्स लगा दें, स्फीयर्स। अच्छा, स्फीयर बनाने से पहले रुक जाता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, ये तो नॉन पोलर है, इस वाले में सिमेट्री की वजह से ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल एंटी साइड पे है सिमेट्री, ये आपको एग्जांपल्स में करवाया था, ये भी पोलर नहीं होगा। अब इसके ऊपर अगर लगाना है, इस पे लगा सकते हैं, उसका मैंने बताया था आपको तरीका ये था कि आप स्फीयर्स लगा दें, और अगर ऐसा हो मॉलिक्यूल ऐसा और एक ऐसा है जिसमें आपके पास किसी एक साइड पॉजिटिव आ रहा है बाकी सब नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि पोलर। और अगर ऐसा हो जाएगा भी पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तब जो कैंसिलेशन हो रही है ये नॉन पोलर होगा। और ऐसा जिसमें एक साइड में पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं एक साइड में नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये पोलर हो जाता है। अब क्राइटेरिया ये है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ज्यादा राइट हैंड साइड वाला, उसको आपने नेगेटिव कर दिया तो फिर ये पॉजिटिव साइड बच जाएगी, ये तो हो गया। इसमें आते हैं ये नेगेटिव हो गया, अच्छा ये भी नेगेटिव नेगेटिव है, ये तो नॉन पोलर हो गया। इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी कट गया आपके पास। तो आपके पास जो है ये भी कट गया, आपको बताया था स्पेस के ऊपर अगर सिर्फ सेम टाइप के चार्जेस आ रहे हैं वो भी नॉन पोलर होता है, तो पी इज द करेक्ट आंसर। ट्रिगोनल प्लेनर शेप का मतलब हो गया 120 का एंगल हो जाए, और BF3 अभी आपको बताया था कि इसमें बोरॉन के साथ ये बेसिक शेप में भी था, 120 ही होता है। AlCl3 उसी का बहन भाई है बोरॉन का, ये भी 120 होगा।
एंड CH3 अभी आपके सामने पिछली उसमें एग्जाम्पल बनाया हमने, ये रहा CH3 पॉजिटिव वाला जो मैंने अभी आपको यहाँ से दिखाया था। तो इसमें आपके पास 3 आ रहे हैं, तो 3 में आपको पता है कि 120 का एंगल होगा, तो ये भी 120 ही निकला। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है कि हायर देन ग्रुप 1। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में फर्क क्या था? तो ग्रुप 1 का जो एटम का जो साइज है, जो चार्ज है, वो आपके सामने मैं इस तरीके से कुछ बता देता हूँ। ये समझ लें ग्रुप 1 वाले हो गए, ये लाइन खींची, और ये हो गए ग्रुप 2 वाले। देखिए ग्रुप 1 वाले के ऊपर चार्ज होगा +1, जबकि इनपे चार्ज होगा +2। दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा, एक इसने छोड़ा, तो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब यहाँ पे चार्ज भी ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे फोर्स जो है जरा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, यहाँ पर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, जबकि यहाँ पर फोर्स कम स्ट्रॉन्गर होगी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है टुवर्ड हाई मार्क। देयर इज स्मॉल इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस मेटालिक लैटिस ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये होगा तो आपके पास ये वाला एटम जो है मूव करके इस तरफ आ जाएगा, करीब हो जाएगा, और सिमिलरली ये वाला भी करीब हो जाएगा इस तरीके से, इनके जो है क्या कहते हैं, करीब मूव कर जाने की वजह से इनके दरमियान फोर्स डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये वाली बात सही है। More electrons are available in each group 2 element for bonding as compared to, ठीक है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाली बात भी ठीक हो गई। Have high first IE, आयोनाइजेशन एनर्जी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, काटो इसको। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ फोर्सेस काम करती हैं। ट्रिगनल ब्लेंडर फिर आ गया 120 वाला, बोरोन के साथ तो होता ही 120 है। ये नाइट्रोजन का अमोनिया का बहन भाई है, ये तो 107 हो जाएगा, और CH3 भी आपको करवाया था 120 ही होगा, तो बी हो जाएगा। Has chemical bond same type between their atom in solid state। तो शायद ये क्वेश्चन पहले भी गुजरा है इससे और दोबारा आ रहा है, तो देख लेते हैं। बिटवीन एटम्स बोला है ना, एटम के दरमियान कौन सी फोर्स होगी? एल्यूमिनियम में तो मेटालिक फोर्स होगी, फास्फोरस में कोवलेंट होगी, क्लोरीन जो है इसमें कोवलेंट होगी, कोवलेंट, और आर्गन जो है ये बॉन्डिंग करता ही नहीं है, तो इसके दरमियान जो फोर्स हो सकती है दैट इज वन टू वन, तो ये भी नहीं हुआ। मैग्नीशियम में आपके पास मेटालिक है, सिलिकॉन में आपके पास कोवलेंट है, ये भी नहीं हुआ। सल्फर S8 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, तो जब सल्फर जुड़े होंगे आप इसमें इनमें कोवलेंट है बिटवीन एटम्स, एंड क्लोरीन जब जुड़े होंगे इनके दरमियान भी कोवलेंट है बिटवीन एटम्स। टी इज द करेक्ट आंसर। फिर ये मॉलिक्यूल जैसे ये थोड़ा सा अनयूजुअल मॉलिक्यूल, आपको पता है कैसा फार्मूला तो होता ही नहीं है। अब इसमें लोन पे भी पूछ रहे हैं, इसका मतलब कार्बन पे ऐसे लोन पे नहीं ढूंढते, इस केस में ढूंढने पड़ेंगे आपको। और वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो है कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, show that the sequence of atom in the molecule is this। तो मैंने भी लिख दिया C और क्या बता रहा है, ऑल बॉन्ड्स आर डबल, बोल दिया भाई ने, हमने भी लगा दिया डबल। देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये मैंने नोट कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, फिर ऑक्सीजन की सराउंडिंग में 6 होते हैं, तो 2 बॉडी में इन्वॉल्व हो गए और 4 बच गए। कार्बन की सराउंडिंग में कितने होते हैं? कार्बन की सराउंडिंग में होते हैं 4, तो 1 और 2 और 3 और 4, इसके पास तो कुछ नहीं बचा, इस वाले के 2 यूज हो गए और 2 बच गए। उसने कहा टोटल लोन पेयर कितना है, तो 2 लोन पेयर हो गए ऑक्सीजन के, 1 2 और 1 हो गया इसका, तो टोटल आंसर आ गया 3। डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? ग्रेफाइट में एंड सोडियम में, साइक्लोहेक्सीन पता ही नहीं हमें, तो आपके पास हो गया सी आंसर। बोला कि ओनली गैस हो आरटीबी में, अगर गैस हो तो इसका मतलब फोर्सेस क्या होनी चाहिए? फोर्सेस आपके पास वीक होनी चाहिए। वीक फोर्सेस क्या होती है आपके पास? तो सबसे पहले जो वीक फोर्स आती है आपके पास वो होती है वन टू वन, उसके ऊपर थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, और उसके बाद जो आपके पास होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो होना क्या चाहिए हमारे पास? नीचे वाली फोर्स होनी चाहिए, वीक फोर्स होनी चाहिए। लेकिन ये आपको दिखाया था, आपको 6 मॉलिक्यूल जो दिए थे मैंने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो उनमें से है ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा,
ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, तो बचा कौन? ये वाला। इसमें सिर्फ परमानेंट डायपोल होगी तो इसकी वीक फोर्सेस, तो ये गैस हो सकता है। जॉइंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बोल दिया तो कोवेलेंट, कोवेलेंट बोला तो ये कट गया, ये तो ऑप्शन बन गए, ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट है और जॉइंट दोनों। मोस्ट वोलेटाइल मतलब उड़ जाए, मतलब हो गया लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब फोर्सेस वीक। वीक फोर्सेस में आपको भी बताया कि वॉन डर वाल आएगी, उससे स्ट्रॉन्ग होती है परमानेंट डायपोल, उससे ऊपर होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले वाले में वॉन डर वाल है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, दूसरे वाले में ऑक्सीजन भी आ गया तो इसका मतलब परमानेंट डायपोल है, तीसरे वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड है और चौथे वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हमें ढूंढने की फोर्सेस जो है वीक होनी चाहिए, वीक में आपके पास वॉन डर वाल आपके पास आ रहा है, मोस्ट वोलेटाइल हो जाएगा। नो परमानेंट डायपोल, तो भी आप लोगों ने मॉलिक्यूल्स बहुत सारे देखे हैं, तो उसकी बेस पे आपको पता है कि इसकी सराउंडिंग में, इसके स्फीयर में कार्बन कार्बन तो बीच में दब जाएगा, लेकिन जो 4 Cl है वो साइडों पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से नेगेटिव 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 आ जाएगा। तो अब इसको देख के क्लोज को भी देख सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ाया था, तो अब आप उसको देख के बता सकते हैं इस तरीके से। इसी पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास लिखा होता है PCl5 SF6 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि स्फीयर में जो आ रहे हैं वो सारे के सारे एक ही तरह के एटम्स आ रहे हैं, तो उसमें पोलैरिटी नहीं आ सकती। जबकि अगर इसको गौर से देखते हैं तो इसमें एक तरफ Cl आ रहा है, बाकी सब कुछ और होगा। तो हमने ये बना के दिखाए थे, तो आपके ज़हन में पिक्चर है, इस वजह से इसका आंसर बन जाएगा सी। तो यहाँ पे इसको वीडियो को रोकते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।